मेरे प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत आलीशान महल जैसा घर है मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का। उनका यह घर मुंबई में जुहू इलाके में स्थित है। उनका घर समुद्र के पास है। उनके घर के पास में ही शक्ति कपूर, गोविंदा जी का भी घर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पद्मिनी कोल्हापुरी जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह सच्ची अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप अभी तक नहीं जानते। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक आपके अपने YouTube चैनल माय मेमोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, माय मेमोरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में जिसने अपनी मासूम मुस्कान, अपनी भावनाओं से भरी आंखों और अपनी दमदार अदाकारी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरे की। पद्मिनी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1965 को मुंबई में। उनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है, लेकिन उनके घर का माहौल पूरी तरह संगीत और कला से जुड़ा हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुरे था, जो खुद एक बेहद जाने माने क्लासिकल सिंगर और म्यूजिशियन थे। उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोंसले जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ भी काम किया था। बचपन से ही घर का वातावरण संगीत और कला से भरा हुआ था। पंडित जी चाहते थे कि उनकी बेटियां भी संगीत और कला में आगे बढ़ें। यही वजह थी कि पद्मिनी और उनकी बहनें तेजा और शिवांगी कोल्हापुरे छोटी उम्र से ही गाने और अभिनय की दुनिया से जुड़ने लगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक बच्ची जिसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर मुस्कान हो, अगर फिल्मी पर्दे पर आती है तो लोग उसे कैसे भूल सकते हैं। यही हुआ पद्मिनी के साथ। बचपन से ही वह फिल्मों और गानों में काम करने लगी। उनके परिवार का रिश्ता सीधे सीधे मंगेशकर परिवार से भी जुड़ता है, क्योंकि उनकी चाची लता मंगेशकर और आशा भोंसले के बेहद करीबी थीं। ऐसे में पद्मिनी का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना मानो तय था। दोस्तों, बचपन में ही पद्मिनी बेहद तेज तर्रार और आत्मविश्वासी थीं। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वह संगीत और नृत्य की क्लासेस भी लिया करती थीं। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा शौक मंच पर खड़े होकर परफॉर्म करने का था। उनकी बहन शिवांगी कोल्हापुरे, जिनसे आगे चलकर अभिनेता शक्ति कपूर का विवाह हुआ, भी फिल्मों से जुड़ी। इस तरह पद्मिनी का परिवार धीरे धीरे सिनेमा की दुनिया में स्थापित होता चला गया। बचपन में ही पद्मिनी को छोटे छोटे रोल और बैकग्राउंड सिंगिंग के मौके मिलने लगे। उन्होंने लता मंगेशकर जी और आशा भोंसले जी के साथ कोरस में गाया भी। यह अनुभव उनके लिए किसी स्कूल से कम नहीं था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पद्मिनी को बचपन से ही फिल्मों और संगीत में गहरी रुचि थी और उनके पिता ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया। उनकी मां एक घरेलू महिला थीं, लेकिन उन्होंने भी बेटियों को आगे बढ़ने से कभी रोका नहीं। मेरे प्रिय दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी जी की वह कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आपकी पसंदीदा फिल्म का नाम जरूर बताएं। यानी कहा जा सकता है कि पद्मिनी का बचपन कला, संगीत और संस्कारों से सजा हुआ था। यही वजह रही कि आगे चलकर उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया, उसमें वही मासूमियत और वास्तविकता दिखाई दी। इस तरह दोस्तों, मुंबई की गलियों से निकली एक मासूम बच्ची पद्मिनी धीरे धीरे भारतीय सिनेमा का चमकता सितारा बनने जा रही थी। दोस्तों, कहते हैं कि हुनर खुद अपना रास्ता बना लेता है। ऐसा ही हुआ पद्मिनी के साथ। साल 1972 में उन्होंने इश्क, इश्क इश्क और जाना भी, दो यारों जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए। लेकिन असली पहचान मिली उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंसाफ का तराजू और ज्योति जैसी फिल्मों से। उनकी खूबसूरत आंखें, मासूम मुस्कान और भावनाओं को स्क्रीन पर जीने का अंदाज उन्हें बाकी कलाकारों से अलग करता था। साल 1987 में वह सत्यम शिवम सुंदरम में छोटी जीनत अमान के रोल में नजर आईं। इस रोल ने सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। फिर ड्रीम गर्ल और थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों ने उनके करियर की नींव रख दी। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उनका सफर चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड हीरोइन बनने तक का। 80 का दशक, हिंदी सिनेमा का वो दौर जब पद्मिनी कोल्हापुरे ने पर्दे पर राज किया।
साल 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू ने उन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्रेम रोग और विदाकर जैसी फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेम रोग उनसे पहले की फिल्में थीं। पॉइंट था। राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा का रोल निभाया। उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों को रुला दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वह स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। इसके बाद उन्होंने प्यार झुकता नहीं सी कई सुपरहिट फिल्में दी। उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, ऋषि कपूर और जितेंद्र जैसे स्टार्स की जोड़ियां खूब पसंद की गईं। खासकर उनकी और ऋषि कपूर की जोड़ी ने कई हिट्स दी। इस दौर में वह न सिर्फ लीड एक्ट्रेस थीं, बल्कि हिंदी सिनेमा का चेहरा भी थीं। गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। दोस्तों, जहां शोहरत होती है वहां विवाद भी होते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे भी इससे अछूती नहीं रहीं। प्रेम रोग की सफलता के बाद वह बोल्ड सीन को लेकर सुर्खियों में आईं। एक बार उन्होंने एक पब्लिक इवेंट में किशोर कुमार जी को गले लगाया और मीडिया ने इसे बड़ा विवाद बना दिया। उनके अभिनय के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर खबरों में रही। पद्मिनी की शादी हुई प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से। इस शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और पारिवारिक जीवन पर ध्यान दिया। हालांकि उनका नाम कई को स्टार्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, मेरी जिंदगी मेरी फिल्मों और मेरे परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। कई बार उन्हें इंडस्ट्री में बहुत जल्दी मैच्योर रोल्स करने का भी आरोप झेलना पड़ा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ किरदार की डिमांड के मुताबिक काम करती थीं। दोस्तों, 90 का दशक आया और नए चेहरे इंडस्ट्री में छा गए। इस बीच पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्मों की संख्या कम कर दी, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को कभी छोड़ा नहीं। वह कभी कभी खास फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आती रहीं। उनकी वापसी प्रेम रोग जैसी फिल्मों से मिली पहचान जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग का जादू वही रहा। बाद में वह मराठी फिल्मों और थिएटर की तरफ भी बढ़ीं। पारिवारिक स्तर पर वह एक बेटे की मां बनी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगीं। उनके पति प्रदीप शर्मा फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े रहे। उनकी बहन शिवांगी और जीजा शक्ति कपूर का परिवार भी फिल्मों से जुड़ा रहा। इसी परिवार से आज श्रद्धा कपूर जैसी नई पीढ़ी की सुपरस्टार सामने आई। यानी पद्मिनी कोल्हापुरे की विरासत आज भी बॉलीवुड में जिंदा है। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आप मेहनती हैं और आपके अंदर टैलेंट है, तो कोई भी आपको स्टार बनने से नहीं रोक सकता। उनका योगदान हिंदी सिनेमा में बेहतरीन किरदारों, भावनाओं से भरी एक्टिंग और यादगार गानों के रूप में हमेशा रहेगा। आज भी उनके गाने ये गलियां ये चौबारा, प्यार झुकता नहीं और प्रेम रोग की धुनें लोगों के दिलों में गूंजती हैं। वह भारतीय सिनेमा की उस पीढ़ी का हिस्सा है जिसने हिंदी फिल्मों को नया आयाम दिया। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसी अदाकारा की छवि उभरती है जो मासूम भी थी और संवेदनशील भी, जो खूबसूरत भी थी और प्रतिभाशाली भी। और यही है उनकी असली विरासत। इसकी वजह थी कुछ फिल्मों में उनके विवादित सीन। पद्मिनी को किसी भी तरह के रोल से कोई परहेज नहीं था, और जो भी रोल उन्हें मिला उसमें पद्मिनी ने खुद को साबित किया। बचपन में ही उन्होंने फिल्म गहराई में एक ऐसा न्यूड सीन दिया जिससे लोगों के होश ही उड़ गए। इस सीन की हर तरफ खूब चर्चा हुई, लेकिन इसका फिल्म को काफी फायदा हुआ और ये हिट रही। पद्मिनी को लगा कि इस तरह के सीन से उनके करियर ग्राफ और सक्सेस में इजाफा होगा, और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म में एक लंबा रेप सीन किया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके बाद लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा ही दे देंगे। फिल्म थी इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में पद्मिनी के अलावा जीनत अमान और राज बब्बर थे। फिल्म में पद्मिनी ने नाबालिग लड़की का रोल मिला और राज बब्बर को उनका रेप करना होता है। ये रेप सीन
तकरीबन 7 से 8 मिनट लंबा था। सीन की वजह से खूब विवाद हुआ और पद्मिनी की छवि पर भी काफी असर पड़ा। पद्मिनी कोल्हापुरे को लेकर लोगों के मन में धारणा बदल रही थी। जिस हीरोइन की एक्टिंग के वो दीवाने थे, वही लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का तमगा देने लगे। पद्मिनी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने उस तरह के बोल्ड और रेप सीन से तौबा कर ली। उसके बाद फिर उन्होंने किसी फिल्म में उस तरह के सीन नहीं किए। पद्मिनी कोल्हापुरे की फैमिली के बारे में खास बात यह है कि वह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी की बहन है, यानी शक्ति कपूर की साली और श्रद्धा कपूर की मासी लगती हैं। 59 साल की पद्मिनी कोल्हापुरे ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की और अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें साझा की। अपनी बातों में खुलासा किया कि उनके करियर में एक ऐसा पछतावा है जो उन्हें हमेशा खलता रहा है। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे इस बात का रिग्रेट यानी पछतावा होता है कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं किया। मैंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का कभी मौका नहीं मिला। पद्मिनी के लिए अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम करने का अनुभव बहुत खास होता और यही कारण है कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी जी का वह कौन सा किरदार है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस किरदार का नाम जरूर बताएं। सिलसिला में रेखा का रोल किया था। मना पद्मिनी कोल्हापुरे ने यह भी बताया कि उन्हें सिलसिला फिल्म में रेखा का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि आप सामने वाली हर फिल्म को साइन नहीं कर सकते। यह कदम उन्होंने इस सोच के साथ उठाया था कि कुछ फिल्में और कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो आपके करियर को खास बनाते हैं और उनका चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। अगर हम उस वक्त की बात करें तो सिलसिला जैसे फिल्म में काम करने का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन पद्मिनी ने अपने करियर की दिशा को लेकर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने पानीपत फिल्म में अपनी भूमिका निभाई और इसके अलावा फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी फिल्मों में भी दिखीं। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग के हुनर को फिर से साबित किया और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। क्या आप जानते हैं कि 45 साल पहले एक ऐसी मूवी भी आई थी जिसके डायरेक्टर को तांत्रिकों ने उसे न बनाने की चेतावनी दी थी? जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म गहराई की। पद्मिनी कोल्हापुरे, अमरीश पुरी, अनंत नाग, श्रीराम लागू और इंद्राणी मुखर्जी स्टारर। इस फिल्म का निर्देशन विकास देसाई और अरुणा राजे ने किया था। वहीं प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर द्वारा सहलिखित यह फिल्म एक परिवार के काले जादू के अनुभव पर बेस्ड थी। इसके बारे में अरुणा राजे ने बताया कि फिल्म लिखते समय उनकी मुलाकात कई तांत्रिकों से हुई थी, जिन्होंने उन्हें काले जादू में हाथ न डालने की चेतावनी दी थी। हालांकि उन्होंने तांत्रिकों की बात नहीं मानी और फिल्म बना डाली। इसके बाद उनकी लाइफ में भी 2 चीजें ऐसी हुईं जिसने उनकी लाइफ ही बिगाड़ दी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने भी शिकायतें की और बताया कि उनके साथ फिल्म देखने के बाद क्या-क्या दिक्कतें हुईं। अरुणा राजे ने बताया कि विकास और मैं खुद को कहानीकार मानते थे। हम किसी भी ऐसी कहानी के लिए तैयार थे, अरुणा राजे ने बताया। जब मैं अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहती थी, तो मेरी माँ हर दिन गार्डन में कुछ न कुछ ढूंढती रहती थीं। हल्दी या कुमकुम लगा हुआ छोटा सा नींबू। लोग काला जादू करते थे, खासकर राजनीति में। पापा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो आगे चलकर एक राजनेता बने, इसलिए हमारे बगीचे में ये सब चीजें मिलना कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब मुझे कुछ बनाने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम काले जादू से जुड़ी कोई चीज बनाएं। फिर हमने रिसर्च शुरू की और दिलचस्प बात यह थी कि इस स्क्रिप्ट पर विजय तेंदुलकर हमारे साथ थे, इसलिए हम तीनों स्क्रिप्ट लिख रहे थे। हमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया। हमें बहुत ही दिलचस्प कहानियां मिली। असल कहानी से प्रेरित था पद्मिनी का किरदार, अरुणा राजे ने आगे बताया। पद्मिनी कोल्हापुरे द्वारा निभाया गया किरदार रिसर्च के दौरान उन्हें सुनाई गई एक कहानी से प्रेरित था। हमें एक ऐसी महिला मिली जिस पर वास्तव में
एक अजीब और गरीब व्यक्ति का साया था। वह व्यक्ति कैथोलिक था और जो साया था वह लखनऊ की एक मुस्लिम लड़की थी। हमें आश्चर्य इस बात का था कि जब वह लड़की साया में थी तो बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी। वह शेर शायरी करती थी। ऐसी कहानियां सुनना बहुत इंस्पायरिंग था, जो दिखाती थी कि ऐसी चीजें सच में हैं। सबने हमें चेतावनी दी थी कि यह फिल्म मत करो, तुम्हारे साथ तरह तरह की घटनाएं घटेंगी। हम इतने अंधविश्वासी नहीं थे, इसलिए हम हमेशा कहते थे कि अरे, वे तो बस कहानियां दोहरा रहे हैं, हम बस एक फिल्म बना रहे हैं। फिर हमने फिल्म तो बना ली, लेकिन चीजें बिगड़ गईं। फिल्म रिलीज होने के बाद अरुणा राजे की लाइफ में भी काफी असर पड़ा। उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद उनकी 9 साल की बेटी की कैंसर से डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणा ने बताया कि लोग डरे हुए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद हमें सैकड़ों फोन आए। लोग कह रहे थे कि यह समस्या हो रही है, वह समस्या हो रही है। वे मदद मांग रहे थे और तांत्रिकों के नंबर भी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हम उन्हें फोन नंबर नहीं दे सकते थे, क्योंकि तांत्रिकों के मामले में हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन नकली है और कौन असली। बता दें कि यह फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई थी। प्यारे दोस्तों, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो माय मेमोरी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नए कलाकार की नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।